विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म के बारे में। पिछले वीडियो में हमने परिवर्त के बारे में पढ़ा था और सममित और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ा था। जो पहला गुणधर्म है वो बोलता है कि अगर आव्यूह का परिवर्त करने के बाद में फिर से उसका परिवर्त किया जाए तो वापस आपको आव्यूह मिलती है। मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास आव्यूह है ए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये मैंने ए ले लिया है एक आव्यूह। अगर मैं इसका परिवर्त करूं, ट्रांसपोज करूं, तो ये हो जाएगा 2 4 5 6। अब मैं फिर से इसका ट्रांसपोज करूं, यानी कि परिवर्त का परिवर्त, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 5 4 6, जो कि वापस क्वेश्चन ही मिला है, जो हमने कंसिडर किया था ए वही मिला है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से। ये हमारा फर्स्ट गुणधर्म है कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त करने के बाद में फिर से उसका परिवर्त किया जाए तो पुनः पहले वाली आव्यूह प्राप्त होती है, जो हम कंसीडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल में ये कंसीडर किया था, तो वापस मुझे ट्रांसपोज करने के बाद में फिर से ट्रांसपोज किया तो मुझे वापस आव्यूह ए ही मिला है। दूसरा गुणधर्म है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक पहले ही आव्यूह कंसीडर कर लिए पहले की तरह, 3 2 1 और 4 इसके अवयव हैं। तो ये गुणधर्म हम देखते हैं कि आखिर ये गुणधर्म क्या है। तो इस गुणधर्म को देखने के लिए के ए, तो के एक कांस्टेंट है और ए का मतलब यहाँ पर आव्यूह से है और उसका ट्रांसपोज करना है। तो मतलब क्या है कि अगर मैं इसको किसी भी जैसे के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इस आव्यूह को अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 3 2 1 4 और साथ में आ जाएगा के और के। अब इसका मुझे क्या करना है, होल ट्रांसपोज बोला है, तो मैं इसका होल ट्रांसपोज कर लेता हूँ, डैश या टी ऊपर लिख देते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 3k 2k के और 4k। अब इसकी राइट हैंड साइड क्या बोल रही है वो देख लेते हैं। राइट हैंड साइड कह रही है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर ही रखना है और आव्यूह का ट्रांसपोज कर लेना है, यानी कि परिवर्त कर लेना है। तो 3 2 1 4 ये हमारे पास पड़ा है, इसका हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 3 2 1 ये 4 ऐसा आ गया है। अब इसको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो के को अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 3k 2k और 4k। इसका मतलब ये जो सेकेंड गुणधर्म है वो सेटिस्फाई हो गया, सिद्ध हो गया है। अब जो तीसरा गुणधर्म है, इसको देखने के लिए हम दो कंसीडर कर लेते हैं आव्यूह ए और बी। तो अवयव ले लेते हैं हम 2 3 1 4। दूसरा अवयव में हमने ले लिया बी, 1 4 5 और 2। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज बोला है, यानी कि पहले आपको ए और बी को ऐड करना है, जोड़ना है। तो ए और प्लस बी, ए और बी को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा, 2 और 1 हो गया 3, 3 और 4 हो गया 7, 1 और 5 हो गया 6, 4 2 हो गया 6। अब होल ट्रांसपोज का मतलब अब जो आंसर आया उसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने का मतलब परिवर्त ज्ञात करना है, तो 3 7 6 6 ऐसे आ गया, ये 6 6 लिख दिया हमने। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड तो हमने प्रूव कर लिया। अब राइट हैंड साइड क्या बोल रहा है कि अगर आप पहले ही इनका ट्रांसपोज कर ले और फिर ऐड करें तो भी बात वही रहेगी। तो हम पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ए का। तो हमारे पास क्या आया, 2 3 1 और 4। बी का ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, बी का ट्रांसपोज करने पर 1 4 5 और 2। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों का जो हमने ट्रांसपोज निकाला है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 2 के साथ में 1 ऐड हो गया तो हो गया 3, और 5 के साथ में 1 हुआ तो 6, 3 के साथ में 4 हुआ तो 7 और 4 के साथ में 2 हुआ तो 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। चौथा गुणधर्म है कि दो आव्यूह हैं, दो आव्यूहों का गुणनफल करने के बाद में उसका परिवर्त बराबर होगा इसके, यानी कि बी का परिवर्त गुणा ए का परिवर्त। तो यहाँ याद रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ए बी का परिवर्त, यानी कि ए इंटू बी का परिवर्त बराबर होगा बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। तो अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में हमने एक आव्यूह ले ली है 1 2 1 4 और एक बी आव्यूह ले ली हमने 1 0
0.03। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं कि ए बी यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई का रूल लगाएंगे, जो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया 1 + 0, ये हो गया 0 + 6, ये हो गया 1 + 0, ये हो गया 0 + 12। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है, वो क्या है, वो है 1, 6, 1 और 12। अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, 1, 6, 1 और 12। अब हम लेंगे, ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या ले लेते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लिख देते हैं। तो बी का ट्रांसपोज लिखने के लिए मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। बी का ट्रांसपोज हो जाएगा 1003 और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास 1214। तो ये बोलता है कि आपको पहले बी को लिखना है फिर ए को लिखना है। तो हमने इन दोनों की वैल्यू लिख देंगे 1003 और मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए वही पहले जैसे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 + 0, यहाँ आएगा 1 + 0, यहाँ आएगा 0 + 6 और यहाँ आएगा 0 + 12। तो हमारे पास आंसर आ गया है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर 1, 1, 6 और 12, यानी कि ये ए बी का होल ट्रांसपोज के इक्वल है। अब हमारे पास है पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट बोलता है कि किसी भी दी गई आव्यूह का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं और उसके ऊपर जो घात लगी हुई है उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि घात पहले अप्लाई की जा सकती है फिर उसका ट्रांसपोज किया जा सकता है। अब इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक आव्यूह है ए 2, 3, 1 और 4 और इस रूल के अकॉर्डिंग, इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं बोलता हूँ कि ए ट्रांसपोज की घात 2 ज्ञात कीजिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं ए की घात 2 का ट्रांसपोज। ये दोनों ही मान बराबर होंगे। ज़्यादातर गुणधर्म जो होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज़ नहीं आते हैं, बहुत कम ही आते हैं। जैसे सेलेक्टिव ये हो सकता है, थर्ड और फोर्थ हो सकता है, लेकिन बाकी के जो गुणधर्म हैं वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में, यानी कि कंपटीशन में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये 5th पॉइंट आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये दोनों मान बराबर ही आएंगे। तो आगे चलते हैं सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के गुणधर्म के बारे में। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई भी एक वर्ग आव्यूह है, जैसा हमने पढ़ा था कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के लिए क्या आवश्यक है कि किसी भी आव्यूह का वर्ग आव्यूह होना आवश्यक है। तो एक वर्ग आव्यूह अगर ए है, एक वर्ग आव्यूह हमने जो कंसीडर की है ए, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं या फिर इन दोनों को गुणा करते हैं, तो जो आव्यूह प्राप्त होगी, जो आपको आव्यूह मिलेगी वो हमेशा सममित आव्यूह होगी। वो हमेशा क्या होगी, सममित आव्यूह होगी। अभी एक एग्जांपल देख लेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। तो पहले गुणधर्म के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ए। कोई भी आप आव्यूह ले सकते हैं, 2, 3, 1, 4 जैसे मैंने ले लिया। अब मैं इसका परिवर्त निकाल लेता हूँ। तो परिवर्त निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया मैंने इस प्रकार से। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 4, 4, 4 और 4 जैसे ही आ गया है। तो ये सममित है या नहीं है, तो इस पूरे का अगर आप वापस ट्रांसपोज करेंगे तो वापस यही चीज़ मिलेगी। अगर मैं इसका पूरे का ट्रांसपोज करूं यानी परिवर्त करूं तो मुझे वापस यही चीज़ मिलेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार से जब आप गुणा भी करेंगे तो यही बात होगी कि वो जो प्राप्त आव्यूह होगी वो सममित आव्यूह होगी। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आव्यूह ए एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, तो आप इसका परिवर्त इसके अंदर से माइनस करते हैं तो जो आव्यूह मिलेगी वो हमेशा क्या होगी, विषम
सममित होगी। जैसे हम यहीं पर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ये ए लिखा रहा है और ये उसका ट्रांसपोज है, अवयव ए है और इसका ट्रांसपोज है, तो अगर ए माइनस इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं ए के अंदर से माइनस, तो माइनस करने पर क्या आएगा 0 2, यहाँ हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 0। तो ये एक विषम सममित अवयव है। आपको डायरेक्ट कैसे पता चलेगा कि ये देखिए मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है 0 है, और ये देखिए 2 है तो यहाँ पर क्या है -2, यानी कि AIJ इज इक्वल टू -AJI। तो ये विषम सममित अवयव की विशेषता होती है। अब है कि ए अगर सममित अवयव है तो क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात है ए की घात n भी सममित होगी। ए को किसी भी चर या चर पद से गुणा करने पर वो चीज़ भी क्या होगी, सममित होगी। और तीसरा पॉइंट है कि अगर बी एक कोई अवयव है जो कि समान कोटि का है, ए के समान कोटि का है, तो बी की घात टी यानी कि बी का परिवर्त इंटू ए इंटू बी भी क्या होगा, सममित होगा। यहाँ पर n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृत संख्या, यानी कि जो a की घात होगी वो प्राकृत संख्या होनी चाहिए। k इज बिलोंग्स टू r, k इज बिलोंग्स टू r का मतलब रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये क्या बोल रहा है कि अगर a एक सममित अवयव है, a क्या है, सममित अवयव, तो a की घात कुछ भी आए प्राकृत संख्या में, जैसे a की घात 5, तो क्या होगी, ये सममित होगी या विषम सममित होगी, तो हम बोलेंगे ये एक सममित अवयव होगी। अगर बोलता है a की घात 100, a की घात 900, तो ये भी क्या होगी, सममित ही होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन हमेशा MCQ में ज़्यादा पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा पूछा जाता है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बोर्ड क्वेश्चंस में इतने नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि यदि A एक विषम सममित अवयव है, यदि A एक क्या है, विषम सममित अवयव है, तो A की घात 2n, A की घात 2n सममित अवयव होगी, जबकि A की घात 2n प्लस A के A और B की घात T, B की घात T का मतलब है B का ट्रांसपोज इंटू A इंटू B विषम सममित अवयव होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि अगर A मेरे पास विषम सममित अवयव है, विषम सममित, तो A की घात 2n का मतलब है कि A की घात जो सम संख्या होगी, A की घात क्या होगी, सम, तो वो तो हमेशा क्या होगी, सममित होगी। और A की घात 2n प्लस 1 का मतलब है A की घात विषम, तो वो हमेशा क्या होगी, विषम सममित होगी, विषम सममित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास A एक अवयव है और वो क्या है, विषम सममित अवयव है, A एक विषम सममित अवयव है, अगर A एक विषम सममित अवयव है तो A की घात 6 क्या होगी, सममित होगी। लेकिन A की घात अगर मैं लिखता हूँ 7, तो वो क्या होगी, विषम सममित होगी। ये आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर A एक विषम सममित अवयव है तो A की घात 2n यानी कि सममित कब होगा, जब घात सम हो, और विषम सममित कब होगा, जब घात विषम हो। फिर अगर A विषम सममित अवयव है तो KA भी विषम सममित होगा, B का परिवर्त इंटू A इंटू B भी क्या होगा, विषम सममित ही होगा। तो ये चीज़ अपने पिछले पॉइंट में भी थी, ये दोनों पॉइंट तो पिछले में भी थे कि अगर A सममित होता है तो ये सममित होंगे दोनों, अगर A विषम सममित होता है तो ये दोनों भी विषम सममित ही होंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखिएगा। यदि A तथा B दो सममित अवयव हैं तो A और B दोनों क्या होने चाहिए, सममित अवयव होने चाहिए। तो A प्लस B, A माइनस B और AB प्लस BA भी क्या होंगे, सममित अवयव होंगे। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि A और B दोनों ही समान कोटि के होने चाहिए, यानी इन दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए, तभी वो जुड़ेंगे और घटेंगे, नहीं तो जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। तो A प्लस B, A माइनस B, AB प्लस BA ये तीनों ही सममित अवयव होंगे। दूसरा पॉइंट है कि AB सममित अवयव होगा, A इंटू B सममित अवयव होगा यदि और केवल यदि, ये एक कंडीशन है कि AB बराबर BA होगा, AB बराबर BA। तो ये कंडीशन आप याद रखिएगा कि अगर A और B सममित अवयव है तो AB कब सममित होगा, AB तभी सममित हो सकता है जब AB और BA का गुणा दोनों ही गुणनफल आपस में बराबर हो।
फिर है ए बी माइनस बी ए विषम सममित अवयव होगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये दोनों पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन लेवल पर कि अगर ए और बी दोनों ही सममित अवयव हैं तो ए बी कब सममित होगा। ए बी कब सममित होगा। ए बी सममित होने की कंडीशन क्या होगी। ए बी तभी सममित होगा जब ए बी बराबर क्या हो, बी ए हो। फिर दूसरी कंडीशन कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए हमेशा क्या होगा, विषम सममित होगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, यदि अवयव ए है तो उसे सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं, ए बराबर पी प्लस क्यू। अब इसका मतलब क्या है कि अगर ए है तो मैं उसको लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस ए डैश यानी कि परिवर्त प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। तो ये जो मान होगा वो P का मान है और ये जो मान है वो Q का मान है। तो हमने पहले ही देख लिया था कि अगर अवयव A है और उसका हम परिवर्त निकालते हैं यानी कि A डैश करते हैं या A के साथ T करते हैं और फिर हम देखते हैं कि A प्लस A डैश या AT और A माइनस A डैश या फिर AT, तो ये जो चीज़ होती है वो हमेशा सममित होगी। हमेशा क्या होगी, सममित अवयव होगी। और ये जो पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, विषम सममित अवयव हो गया। आपको सिर्फ a प्लस ए डैश का मान यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर a माइनस ए डैश का मान पुट करना है।